तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के इस चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे तो मैं इसकी लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगा। वहां पर जाकर आप लोग वो सारे की सारे वीडियोस देख सकते हो। उन 3 वीडियो के अंदर मैंने आपको होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में बताया है और एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में आपको मैंने बताया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस के बारे में। तो इसे हम लोग युगल सुरक्षा भी कहते हैं। तो ये पॉलिसी खास करके शादीशुदा कपल के लिए बनाई गई और इस पॉलिसी को कोई एक आदमी परचेस नहीं कर सकता। तो इस पॉलिसी को आप लोग 15 या 20 साल के लिए परचेस कर सकते हो। तो इस पॉलिसी को परचेस करने की मिनिमम अमाउंट है 20,000 और मैक्सिमम अमाउंट है 50 लाख। और इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 21 साल और मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है 45 ईयर्स। तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो आप लोगों को सबसे ऊपर के साइड में मिस्टर राज और मिस्टर पिया दिखाई दे रही है। सो मिस्टर राज की जो उम्र है 36 ईयर्स की है और मिस्टर पिया की जो उम्र है 30 ईयर्स की है। तो मिस्टर राज और पिया ने दोनों ने मिलकर 10 लाख रुपीज़ की पॉलिसी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट में परचेस की है और उनका जो पॉलिसी टर्म होने वाला है 20 साल का होने वाला है और वो जो प्रीमियम पे करने वाले 20 साल के लिए ही वो प्रीमियम पे करने वाले हैं। सो इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा उनके प्रीमियम के ऊपर। इसका जो प्रीमियम होता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एन्युअली होता है। सो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ मंथली और एन्युअली का। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहले साल उन्हें जो जीएसटी पे करना पड़ने वाला है 4.5% उन्हें जीएसटी पे करनी पड़ेगी पहले साल, और उन्हें दूसरे साल 2.25% की जीएसटी पे करनी पड़ेगी एन्युअली और मंथली। तो अब हम लोग देखते हैं उनका मंथली प्रीमियम कितना होने वाला है। सो अगर हम लोग फर्स्ट मंथ की बात करें तो उनका फर्स्ट मंथ का जो प्रीमियम होने वाला है 4,392 रुपीज़ उन्हें फर्स्ट मंथ पे करना पड़ेगा विद जीएसटी के साथ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेकंड मंथ का उन्हें कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा 4,297 रुपीज़ उनको पे करना पड़ेगा और एनुअली उनको कितना पे करना पड़ेगा 52,706 रुपीज़ उनको फर्स्ट साल के लिए पे करना पड़ेगा और 51,571 रुपीज़ उन्हें सेकेंड साल के लिए पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसे टोटल 20 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करें तो 10,32,558 रुपीज़ उन्हें 20 ईयर्स की प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो। तो हम लोग देखने वाले इसका सम एश्योर्ड और बोनस कितना कैलकुलेट होता है, मतलब इसके बोनस जोड़ने के बाद उनको मैच्योरिटी के बाद कितनी उन्हें लमसम अमाउंट मिलने वाली है। तो इसके लिए हम लोग दूसरे शीट के ऊपर जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि उनका सम एश्योर्ड कितना होता है और उनका जो मैच्योरिटी की अमाउंट मिलने वाली है, मतलब मैच्योरिटी हो जाने के बाद उनको जो भी अमाउंट मिलने वाली है उसका कैलकुलेशन टोटल कितना होता है। तो चलते हैं हम लोग दूसरे शीट के ऊपर। सो आप यहाँ पर देख सकते हो उनका जो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज़ का है और उसके अंदर अगर हम लोगों ने बोनस जोड़ दिया 20 ईयर्स का तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है 10,40,000 का टोटल लमसम बोनस होने वाला है 20 ईयर्स का। और मैच्योरिटी के बाद उनको कितने अमाउंट मिलने वाली है 20,40,000 उन्हें अमाउंट मिलने वाली है। सो आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने बोनस कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि 10,40,000 डायरेक्टली अमाउंट कैसे आ गई, किस हिसाब से आप लोगों ने बोनस कैलकुलेट किया, हम लोगों ने बोनस कैलकुलेट किया। तो इसके लिए आपको शीट नंबर 3 के ऊपर आना पड़ेगा और इसके बाद आप लोग को ये शीट नंबर पूरी की पूरी ध्यान से देखनी होगी। सो चलते हैं शीट नंबर 3 के ऊपर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने बोनस कैलकुलेट किया 52 रुपीज़ पर 1,000 सम एश्योर्ड के हिसाब से, मतलब 10 लाख रुपीज़ को हम लोगों ने 52 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया और जो फाइनल अमाउंट आ रही है 52,000 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो 52,000 को अगर हम लोग 20 ईयर्स में कैलकुलेट करें तो 10,40,000 अमाउंट आती है। सो हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया और जो 52 रुपीज़ पर 1,000 सम एश्योर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की फिलहाल की जो रेट चल रही है 52 रुपीज़ पर 1,000 सम एश्योर्ड की यहाँ पर रेट चल रही है बोनस की, और ये रेट ऊपर नीचे भी होती रहती है। तो हम लोगों ने बोनस अमाउंट को सम एश्योर्ड के अमाउंट में कैलकुलेट किया तो जो फाइनल अमाउंट बन के आई है 20,40,000 हमें फाइनल अमाउंट बन के आई है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर कौन कौन निवेश कर सकता है और कौन कौन नहीं निवेश कर सकता। तो इस पॉलिसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, सीए, लॉयर, बैंकर्स, एनएससी और बीएससी में लिस्टेड कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज़ भी इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। और जो सरकार मान्य शिक्षण संस्था में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ है वो भी इस पॉलिसी को आसानी से खरीद सकते हैं। तो मैं इस पीपीटी की और एक्सेल शीट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोग इसे डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में। पति या पत्नी में से किसी एक का भी मृत्यु हो जाता है इस पॉलिसी को लेने के बाद तो उनका जो भी डेथ बेनिफिट की अमाउंट है वो दी जाएगी और ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। और डेथ होने से पहले उनकी जो भी बोनस की अमाउंट इकट्ठा हुई है वो उनको पूरी अमाउंट दी जाएगी और इस पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा।
तो यही थी कुछ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।